एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश की जो बुक है उसका चैप्टर 6 आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भाई ट्रू फॉल्स हमें बताना है स्टेटमेंट्स के बारे में कि ये बात सही है या फिर गलत है। तो देखिए, फर्स्ट जो है, मिस्टर प्रिसिल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स एंड मंकी। तो मिस्टर प्रिसिल ये अलग अलग जानवर बेचते थे, तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू है। सेकेंड है, ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द वेल बींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन हिज शॉप। तो क्या वो काफ़ी कंसर्न थे, काफ़ी सोचते थे कि भाई उनके जो जानवर हैं उनकी शॉप में वो ठीक रहें। तो ये फॉल्स है, वो ज़्यादा जानवरों के बारे में नहीं सोचते थे। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द 2 डव्स। तो 2 डव्स जो खरीदी थी किसी कस्टमर ने, वो उस बात से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो नहीं, कोई इम्प्रेस नहीं हुए थे वो इस बात से। ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ओनर दो इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज अ पर्सन। जो शॉप ओनर थे वो सक्सेसफुल थे, ठीक ठाक उनकी शॉप चल रही थी, मगर वो वास्तविक में काफ़ी बिहेवियर उनका ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 2 है, वाई इज मिस्टर प्रिसिल कंपेयर टू एन आउल। मिस्टर प्रिसिल को एक आउल, एक उल्लू से कंपेयर क्यों किया गया है? इसका आंसर है, मिस्टर प्रिसिल इज कंपेयर टू एन आउल बिकॉज ऑफ द लार्ज ग्लासेस विच मैग्नीफाइड हिज आईज लाइक एन आउल्स आई। जैसे उल्लू की बड़ी बड़ी आंखें होती है ना, ऐसे ही मिस्टर प्रिसिल की आंखें लगती थी ग्लासेस यानी चश्मा लगाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट। थर्ड पैराग्राफ में से ये शब्द जो है पिक आउट करने हैं। वस वर्ड एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड्स, मतलब चिड़ियों की आवाज़ से एसोसिएटेड वर्ड्स बताने हैं। तो देखिए, वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ वर्ड, क्राइज ऑफ वर्ड मतलब होता है चिड़िया की आवाज़ें जो होती है अलग अलग बर्ड्स की। विस्पर्ड, स्क्वील, चीप्स, ट्विटर, स्क्वीक्स, चिड़िया की आवाज़ें हैं। वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइज, नॉइज यानी कि शोर से कौन कौन से शब्द एसोसिएटेड हैं? तो वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइज आर रसलिंग, स्टिर और स्कैम्पर्ड। नेक्स्ट है, देखिए, वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ कंफ्यूजन एंड फियर, डर और कंफ्यूजन को दिखाने वाले, ब्लाइंडली, सीकिंग और बिवाइल्डर्ड, ये शब्द हैं। क्वेश्चन 4 है, मिस्टर प्रिसिल हर्ड इट नो मोर देन ही कुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकलिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक। तो मिस्टर प्रिसिल को ज़्यादा सुनाई नहीं देता था जितना कि मतलब जैसे कि टिक टिक करने वाली जो क्लॉक होती है ना, मोनोटोनस सी बोर्ड सी बैठी हुई टिक टिक वाली क्लॉक जो होती है, उनको इतना ही समझ में आता था, इतना सुनाई देता था। व्हाट डज इट रेफर टू? इस बात का मतलब क्या है? इट रेफर टू द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड्स अराउंड हिम। तो टिक टिक और इस जो है वो आवाज़ किसके लिए कही गई है? जो आसपास की चिड़िया हैं वो जो आवाज़ें निकाल रही हैं। Why does Mr. Purcell not hear it clearly? Mr. Purcell इसको सही से क्यों नहीं सुनते हैं? तो Mr. Purcell doesn't hear it clearly because he was so used to hearing those sounds that it was normal to him like a clock ticking. तो मतलब मिस्टर प्रिसिल जो चिड़ियों की आवाज़ें वो हर समय ही सुनते रहते थे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। जैसे कि हमारे घर में अगर टिक 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 करने वाली घड़ी होती तो रात के अलावा रात को जब नींद नहीं आती तब उसकी तरफ ध्यान जाता है, अदरवाइज दिन में तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। तो मिस्टर प्रिसिल के लिए चिड़ियों की आवाज़ भी ऐसी ही थी, क्योंकि हर समय उनके आसपास चिड़ियों की आवाज़ रहती थी, तो उनका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था उस तरफ। क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्रीहेंशन चेक में है, डू यू थिंक द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर प्रिसिल शॉप वॉज चेयरफुल और डिप्रेसिंग? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो मिस्टर प्रिसिल की जो शॉप थी उसका जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? अच्छा था या बहुत ही परेशान कर देने वाला था? तो देखिए, आंसर है इसका, आई थिंक एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर प्रिसिल शॉप वॉज डिप्रेसिंग। इट वॉज लाइफलेस, कोई जान नहीं थी, जबकि वहाँ जानवर थे बहुत सारे। इट वॉज फुल ऑफ द स्ट्रेंज साउंड्स मेड बाय बर्ड्स chirping and moving. Mr. Purcell was used to the sound, but the customers used to wonder how he put up with such disturbing noises. तो जो मिस्टर प्रिसिल हैं उनको तो आदत पड़ गई थी उन आवाज़ों की, मगर जो कस्टमर आते थे उनको ऐसा लगता था कि किस तरीके से मिस्टर प्रिसिल इस दुकान में रह पाते हैं, इतनी अजीब सी आवाज़ें इस दुकान में हमेशा आती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप, व्हाट डिड ही वांट? स्ट्रेंजर, अजनबी जो आया था दुकान पर, वो क्या चाहता था? तो आंसर है, स्ट्रेंजर हु केम टू द शॉप वॉज वियरिंग अ चीप न्यू सूट। जो स्ट्रेंजर अजनबी आया था दुकान पर, उसने सस्ता सा सूट पहना हुआ था। ही वॉज अ प्रिजनर अर्लियर, पहले वो एक प्रिजनर था, कैदी था। ही केम टू मिस्टर प्रिसिल शॉप एंड आस्क्ड फॉर समथिंग इन अ केज। वो मिस्टर प्रिसिल की शॉप में आया और उसने मांगा समथिंग इन अ केज, कोई चीज़ जो कि पिंजड़े में हो। ही वॉजंट क्लियर अबाउट वॉट ही एग्जैक्टली वॉन्टेड, वो क्लियर नहीं था, मतलब बता नहीं पा रहा था कि वो चाहता क्या है। बट सेड इट शुड हैव विंग्स एंड शुड बी इन अ केज, बट वो ये चाहता था कि ऐसी चीज़ उसको चाहिए जो कि
पिंजड़े में हो और जिसके पंख हों, यानी कि चिड़िया वो मांग रहा था। क्वेश्चन 3 है द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डव्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, डू यू एग्री? मैन जो है वो सिर्फ डव्स को ही खरीदना चाहता था क्योंकि आपको लगता है कि वो बर्ड्स को बहुत पसंद करता था, क्या ये बात सच है? तो आंसर है नो, द मैन इंसिस्टेड, मतलब उसने जोर दिया खरीदने पर, ऑन बाइंग द डव्स नॉट बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, ही जस्ट वॉन्टेड बर्ड्स इन द केज, वो सिर्फ मतलब एक पिंजड़े वाली चिड़िया चाहता था। हाउ हैड ही अर्न द $5 ही हैड, उसके पास जो $5 थे वो उसके पास कहाँ से आए थे? He had earned $5 he had in a prison where he had to work very hard. He used to get only 50 cents per year. उसको हर साल सिर्फ 50 सेंट मिलते थे काम करने के, तो उसको $5 वहीं से मिले थे काम कर करके बार बार। क्वेश्चन 4 है was the customer interested in the care and feeding of the doves he bought? इफ नॉट वाई नॉट, तो क्या कस्टमर जो है वो डव्स को, उन चिड़ियों को खिलाने पिलाने में, पालने में इंटरेस्टेड था? तो नो, द कस्टमर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग द डव्स ही हैड बॉट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू एक्चुअली कीप देम एज पेट, वो उनको खरीदता तो है मगर आज़ाद करने के लिए, क्योंकि वो खुद इतने सालों तक जेल में रहा होता है, इसलिए वो चिड़ियों को आज़ाद करना चाहता है, उनको फ्री करना चाहता है। तो ही डिड नॉट इवन लिसन टू मिस्टर प्रिसल वॉज सेइंग अबाउट फीडिंग द डव्स, he spent his hard earned money on the doves just to set them free from their cages. तो वो सिर्फ उनको आज़ाद करने के लिए खरीदता है, क्योंकि वो खुद इतने साल बंदी बन के रहा होता है, प्रिजनर की तरह रहा होता है, तो वो चाहता है कि वो किसी को आज़ाद करे, इसलिए वो चिड़ियों को आज़ाद कर देता है। डिस्कस द फॉलोइंग इन द ग्रुप्स। वाई इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डव्स फ्री? तो आपके ओपिनियन में जो मैन थे उसने क्यों, आदमी ने क्यों उस चिड़ियों को फ्री कर दिया? तो द मैन सेट द डव्स फ्री बिकॉज बीइंग अ प्रिजनर अर्लियर ही अंडरस्टूड व्हाट इट्स फील लाइक टू बी केज्ड, क्योंकि खुद वो एक कैदी था, इसलिए उसको समझ में आता था कि कैसा फील होता है एक कैदी को कैद में रहने के बाद। ही न्यू द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, उसको आज़ादी की कीमत का पता था। ही स्पेंड all his 10 years hard earned money on buying 2 doves and then he set them free into the sky. 10 साल की जो उसकी कमाई थी वो उसने वो चिड़िया खरीदने में लगा दी और उनको आज़ाद कर दिया, उसको पता था आज़ादी की कीमत का। क्वेश्चन 2 है वाई डिड इट मेक मिस्टर प्रिसल फील वॉगली इंसल्टेड? मिस्टर प्रिसल को वॉगली इंसल्टेड, बहुत ही खराब क्यों फील हुआ कि उस आदमी ने केज से चिड़ियों को उड़ा दिया? इसका आंसर है इट मेड मिस्टर प्रिसल feel wrongly insulted because he reduced the price of the dove only because he could still earn profit, whereas the stranger who only had that money spent it all just to set the 2 birds free from the cage. तो मतलब मिस्टर प्रिसल को लगा एक तो उसने चिड़ियों का दाम कम किया कि थोड़ा बहुत मतलब प्रॉफिट भी कम कर लिया उन्होंने अपना, मगर ये आदमी जो है अजनबी, इसने सारी की सारी चिड़िया उड़ा दी, दोनों की दोनों लेकर के मेरे से खरीदी और उड़ा दी। तो प्रिसल को लगा कि भाई क्या ये पागल वागल है क्या ये आदमी, बट उस आदमी का क्या कंसर्न था? सॉरी हाँ बच्चों फ़ोन आ गया।